गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे 10th का जो आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। उसमें कल मैंने आपको शून्यक निकालना सिखाया था कि शून्यक कैसे निकालना है आपने। आज हम करेंगे शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। अब इसका आपके लिए क्या यूज है? अगर आपको ग्राफ दिया हुआ हो, उस ग्राफ में आपने उस ग्राफ को देखकर आपने अगर ये बताना है कि इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं, कितनी जीरोस हैं, ठीक है ना, तो आप उस ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें कितने शून्यक हैं। ठीक है, इसीलिए आपको मैं ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ जीरोस की, यानी शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रैखिक समीकरण से। कल मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री 1 की जो इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं रैखिक, यानी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे है, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस b। ठीक है, तो हम इसमें वेरिएबल की डिग्री देखते हैं। वेरिएबल क्या है? x की डिग्री कितनी है? यहाँ 1। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इस टाइप की आपके पास जितनी भी इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो क्या शो करता है, उनका ग्राफ क्या शो करता है। मैंने इस टाइप की कोई इक्वेशन ले ली, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये 1 डिग्री वाली है। ठीक है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। अब y क्या है? y यहाँ पर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल अगर मैं उसको px से डिनोट करूं तो मुझे px मान लो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम जो ग्राफ है उस ग्राफ पर x एक्सिस है और जो y है, y एक्सिस पर हम पॉलिनोमियल को दिखाएंगे, यानी px को दिखाएंगे। इसीलिए मैंने px को यहाँ आपको किससे डिनोट किया है? y से। ठीक है, आपको 9th में करवाया था कि जो आपने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने से पहले आपने टेबल बनानी। ठीक है, यहाँ x और यहाँ y, यानी आपका px। ठीक है, px पॉलिनोमियल को हमने y माना है। अब मैं यहाँ x की वैल्यूज पुट करती जाऊंगी तो मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, x को मैंने रखा 0, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0 प्लस 3 यानी 3। ठीक है, अब मैंने x की वैल्यू यहाँ रखी -3, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, आप और भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, 1, 2। ठीक है, हमने मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिए हैं ताकि आपको जल्दी से मैं इसका ग्राफ समझा सकूं। ठीक है, अब x 0 है और y 3 है, तो हमारा कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या बनेगा इसका? 0 और 3। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, x -3 है तो y कितना है? 0। तो ये आपके जो 2 पॉइंट हैं वो यहाँ पर ग्राफ को दिखाने के लिए सफिशिएंट है। x 0 है, y 3 है। देखो x 0 ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ 0 है, x 0 है तो y कितना है? 3। ये y एक्सिस है, यहाँ 3, यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा 0 और 3 यहाँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट है -3 और 0, यानी x जब -3 है तो y कितना है? 0, यानी यही रहेगा ये पॉइंट -3 और 0। ठीक है, तो अब अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ, ये मैंने यहाँ ज्वाइन। ठीक है, तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, ये किस लाइन का ग्राफ है आपके पास? px इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिख दो, या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसका ग्राफ है। अब देखो, अब इस ग्राफ से क्या शो हो रहा है? जो मेन बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो क्या है? देखो, जब मेरे पास x 0 है, y 3 है, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ है। जब हमारे पास y 0 है तो x -3 है, वो पॉइंट यहाँ है। अब आप शून्य के बारे में सोचो, जीरोस के बारे में सोचो कि हमने जो कल जीरोस निकाली थी, शून्य निकाला था, वो कैसे निकाला था? ये मेरे पास एक रैखिक समीकरण दी हुई है।
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। मैं आपको कहती हूँ कि बच्चों इसका ना आप शून्य निकाल के दिखाओ। तो मैंने आपको बताया था कि शून्य क्या होता है। शून्य x की वो वाली वैल्यू होती है, x का वो वाला मान होता है जहां पर हमारा जो बहुपद है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो शून्य हम निकालते कैसे थे, उल्टा, यानी बहुपद को हम क्या रख देते थे, 0 के। ठीक है, तो बहुपद क्या है, x प्लस 3। इसको अगर मैं 0 रख दूं तो क्या निकल आएगा, शून्य। ठीक है, यानी जीरोस निकल आएगा। तो x इक्वल टू 0 माइनस 3, x क्या आ गया, -3। ठीक है, इट मीन्स जब x -3 है तब हमारा px यानी कि बहुपद पोलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, 0। रख के देख लो, यहाँ x को जब मैं यहाँ -3 रख दूं तो y हमारा यानी px हमारा क्या आ गया है, बहुपद क्या आ गया है, 0। इट मीन्स x की वो वैल्यू जिस पर हमारा बहुपद 0 बन गया है ना, x की वही वैल्यू क्या है हमारी, 0 यानी कि शून्यक है। अब x इक्वल टू -3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक, अब आप ग्राफ को देखो, -3 और 0, -3 और 0, x -3 है। ठीक है, और y क्या है, बहुपद क्या है, 0 है, वही पॉइंट है। ठीक है, देखो अब उस पॉइंट पे हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, देखो अब आप इसी पॉइंट को देखो जिस पॉइंट पर हमें शून्यक मिला है। जिस पॉइंट पर हमें शून्यक मिला है वो पॉइंट ये है, x इक्वल टू -3 है ना, वहां पर बहुपद का मान क्या है, 0। अब वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ध्यान से देखो, वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर वो पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इससे एक बात सामने आई कि शून्यक कहाँ होता है, x एक्सिस पर। ठीक है, अभी आपने सिर्फ एक ही रैखिक समीकरण की है जिससे मैंने आपको ये बताया है, आप और भी रैखिक समीकरण सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, और भी रैखिक समीकरण जब आप सोल्व करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा, आप यही पाओगे कि जो आपका जीरोस होता है वो हमेशा ही एक्स एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरी इक्वेशन लेके दिखाती हूँ। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लेके दिखाऊंगी जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब ये तो अभी हमने सिर्फ एक रैखिक समीकरण लिया है, मैं आगे द्विघात समीकरण भी ले सकती हूँ और त्रिघात समीकरण भी ले सकती हूँ, यानी जो आपकी होती है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं, आप उनका भी ग्राफ बना के देख सकते हो। तो आपको यही मिलेगा कि जो ग्राफ है वो हमेशा ही जो शून्यक होती हैं, जीरोस होती हैं, वो एक्स एक्सिस पर लाई करती है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट एक और इक्वेशन लेके देख लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, द्विघात समीकरण लेंगे। देखो अब मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप टेबल बनाओगे। ठीक है, ये हम टेबल बनाते हैं। ठीक, एक्स वाई। ठीक है, अब जल्दी से x के मान आप रखते जाओ, आपको y के मान, y की जो वैल्यूज है वो मिलती जाएंगी। सबसे पहले आप x को रख लो 0। ठीक है, 0 रखोगे, ये 0 क्या आएगा, -3। ठीक है, x को रख लो -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ -1 रखोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, यानी ये भी क्या आ जाएगा, 0, y इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, अब रखो -2। ठीक है, -2 रखोगे तो 4 और प्लस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 4 से 4 कैंसिल, ये 6 आ जाएगा। अब दो वैल्यूज तो मैंने नेगेटिव रख ली, 0 रख लिया, अब पॉजिटिव वैल्यूज रख लेते हैं, 1 2, 1 रखा तो 1, -3 और -4। ठीक है, यही आएगा ना, तो ये आ जाएगा 1 -7 -6 आ जाएंगे। ठीक है, अब 2 रख के देख लो, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4 -6 -4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, -6। ठीक है, यानी 1 पर भी -6 आया है, 1 -3 -4, 1 -7 -6, और 2 पर भी 2 4
-6 - 4, ठीक है, -6, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप और पुट करके देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं और हम इसकी अलग से जीरोस भी निकाल के देखेंगे, ठीक है। पहले हम ग्राफ पे ये ड्रा कर लेते हैं। x क्या है? 0। जब x 0 है तो y कितना है? -4। जब x 0 है तो y है -4। नीचे की तरफ आ जाओ, है ना। तो ये पॉइंट होगा आपका 0 और -4। पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का। जब x -1 है तो y है 0, यानी यहीं पर आएगा ये पॉइंट -1 और 0। सबसे पहले x का लिखना भूलना मत। x क्या है? -2। x है -2 ये, और y कितना है? 6, यानी यहाँ -2 के भी सामने और इधर से 6 के सामने, ये हो जाएगा -2, 6। अब x 1 है तो y कितना है? x 1 है तो y कितना है? -6। y नीचे -6, नीचे आ जाओ, यहाँ हो जाएगा ये पॉइंट, है ना। ये पॉइंट हो गया आपका 1 और -6, ठीक है। अब देखो आपका ये सही बन रहा है ना। ये हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। चलो करके देखते हैं। 1 और -6 बनाया है। जब x 2 है तो y कितना है? -6। 2 है तो भी कितना है? 1 के सामने इधर आएगा ये वाला पॉइंट यहाँ, और 2 के सामने भी -6 है, यानी यहाँ पर भी, यहाँ इसकी सीध में ही बनेगा ये पॉइंट भी। ये नीचे रख लो आप, 1 के सामने वाला 1 और -6, ये वाला पॉइंट है 2 और -6, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, ठीक। 2 और -6 यहाँ, ठीक। अब अभी हमारा ग्राफ जो है कंप्लीट नहीं है। चलो अब हम जीरोस निकाल के देख लेते हैं, उससे हमारा ग्राफ भी हमें कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। अब मैं जीरोस निकालने के लिए बहुपद को क्या रखूं? 0, यानी x² - 3x - 4। अब इसमें मैं x की वैल्यूज कैसे निकाल सकती हूँ? ये तो एक द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है। अब इससे x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? -4x + x - 4, यही बनेंगे ना फैक्टर। x कॉमन x - 4 + 1 कॉमन x - 4। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक वैल्यू तो आ जाएगी -1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4, यानी x की इन दो वैल्यूज के लिए y यानी बहुपद 0 होगा। रख के देख लो, मैंने रखा ही है x को -1 तो y 0 है। उसके बाद जब x 4 रखोगे ना आप, तो भी आपका y 0 आएगा, ठीक है। तो हम ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए x को 3 रख लेते हैं और 4 भी रख लेते हैं। चलो 4 ही रख लो, सीधा क्यों लंबा करना। 4 रखो। 16 - 12 - 4, 0 बन गया ना। 16 - 16 0, ठीक है। तो ये हो गया 4, 0। जब x कितना है? 4, तो y कितना आ रहा है आपका? 0। ये यहाँ पर जा रहा है पॉइंट। x जो है आपका 4 है और y क्या है यहाँ? 0। अब अगर मैं इस ग्राफ को कंप्लीट करना चाहूँ तो ये ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है ना। ये एक यू शेप बन रही है, लाइक पैराबोला, है ना। अगर आप इसको और आगे करोगे तो ये आपका ग्राफ इस टाइप से चला जाएगा, ठीक है। अगर आप ग्राफ को कंप्लीट, टेबल को कंप्लीट करोगे, थोड़ा सा और आगे बनाओगे तो। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो किसको देखना है? हमारा जो मेन पर्पस है वो शून्यक को देखना है, जीरोस को देखना है। तो हमें बहुपद कहाँ कहाँ 0 आ रहा है? एक तो यहाँ 0 आ रहा है और एक यहाँ 0 आ रहा है, यानी -1 पर और 4। ये देखो -1 पर और 4, ये है ना हमारा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको, मेरा जो मकसद है यहाँ पे वो आपको ये ग्राफ सिखाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपने शून्यक देखने हैं। शून्यक आपके जीरोस जो हैं वो ग्राफ पर कहाँ जा रही हैं, कहाँ पर लाई कर रही हैं। जो हमने अभी अभी रैखिक समीकरण की, उसका शून्यक कहाँ आ रहा था? x एक्सिस पर। अब आप ये चेक करो, क्या ये जो द्विघात समीकरण है, क्या इसका भी शून्यक x एक्सिस पर है? देखो चेक करो। अब इसमें शून्यक कहाँ बन रहा है बहुपद? -1 पर और 4 पर,
-1 कहाँ है, x एक्सिस पर, 4 कहाँ है, x एक्सिस पर, और दोनों पर ही हमारा बहुपद क्या है, यानी y जो है वो क्या है, 0, बहुपद क्या है, 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एग्जाम में या जो अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है 2.1 में, उसमें आपको कंप्लीट ग्राफ की, तो जो वो ग्राफ है उसमें आपने शून्यक बताने हैं कितने हैं, ठीक है। तो आप शून्यक कैसे चेक करोगे, ग्राफ को देखकर, ठीक है। तो अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, और कोई रैखिक समीकरण लेके और कोई ये द्विघात समीकरण लेके आप चेक कर सकते हो कि जो शून्यक होते हैं वो हमेशा ही कहाँ लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पर। यही जो है आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि शून्यक जो होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पर। अब एक चीज हो, वो क्या कि अगर आपको इससे एक तो जो रिजल्ट है वो सामने आ गया, क्या रिजल्ट सामने आ गया कि अगर आपके पास कोई रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसके शून्यक कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम। जैसे लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू ax प्लस b होती है, ये जनरल फॉर्म होती है, तो इसके जो शून्यक हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक ही शून्यक हो सकता है। इसका शून्यक कितने हो सकते हैं, एक शून्यक। और अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण दी हुई है, यहाँ आपने द्विघात समीकरण से देख लिया कि यहाँ कितने शून्यक आ रहे हैं, 2 शून्यक आ रहे हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में घात भी 2 है और शून्यक भी 2 है मैक्सिमम, ठीक है। रैखिक समीकरण में घात भी 1 है और शून्यक भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो जो रैखिक समीकरण होती है उसका शून्यक आपको हमेशा 1 ही मिलेगा, ठीक है। और जो द्विघात समीकरण या जो आप आगे करोगे ना त्रिघात समीकरण, उनमें आपके जो मैक्सिमम शून्यक होंगे वो 2 होंगे, चाहे किसी भी टाइप की इक्वेशन हो। अगर द्विघात समीकरण है तो आपको 2 शून्यक होंगे, अधिकतम, कम हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम अधिकतम जो शून्यक है वो 2 होंगे, 2 से कभी अधिक नहीं होंगे। 3 शून्यक नहीं हो सकते द्विघात समीकरण के, ठीक है। ऐसे त्रिघात समीकरण के 4 शून्यक नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम त्रिघात समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक हो सकते हैं, 3 से अधिक नहीं होंगे। ऐसे ही द्विघात समीकरण के जो मैक्सिमम शून्यक है वो कितने होंगे, 2। 0 भी हो सकते हैं शून्यक, 1 शून्यक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ऊपर नहीं होंगे। तो रिजल्ट सामने क्या आया, अगर कोई n डिग्री की, n घात की कोई इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम शून्यक कितने होंगे, n शून्यक, सॉरी हाँ n शून्यक होंगे, ठीक है ना। शून्यक मैक्सिमम कितने होंगे, n। मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो शून्य का ज्यामितीय अर्थ था ये करवाया था। अब मैं आपको इसके जो एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज भी है 5 मिनट में करवा देती हूँ, ठीक है।